Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is type of chromosome. आज हम क्रोमोसोम के प्रकार पर अध्ययन करेंगे कि क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं. Autosomes and sex chromosome. Human chromosome are of two type: autosomes and sex chromosome. Genetic traits they are linked to the sex of the person are possessed on through the sex chromosome, and the rest of the genetic information is present in the autosomes. ह्यूमन बींग में ऑटोसोम तथा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तथा इन ऑटोसोम क्रोमोसोम को हम सोमेटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं तथा सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम क्रोमोसोम भी कहते हैं. सोमेटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम होते हैं जो प्राणियों में सोमेटिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी कि ये वे गुणसूत्र होते हैं जो प्राणियों के कायिक गुणसूत्रों के लिए कायिक गुणों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, या हम कह सकते हैं इन गुणसूत्रों पे कायिक गुणों को कंट्रोल करने वाले जीन उपस्थित होते हैं. सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम प्राणियों में सेक्सुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या हम कह सकते हैं ये गुणसूत्र प्राणियों में लैंगिक गुणों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, या इन गुणसूत्रों के ऊपर प्रेजेंट जीन सेक्सुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन करती है या निर्धारित करती है या सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होती है. इस तरह से ह्यूमन में टू इम्पोर्टेंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं. टू टाइप के क्रोमोसोम पाते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम. ऑटोसोम क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम होते हैं जो सोमेटिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड सेक्स क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. इस डायग्राम में हम देखते हैं कि इफ़ यू आर फीमेल योर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर होमोलोगस. अगर आप फीमेल हैं तो आपके 23 ही जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं. इफ़ यू आर मेल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड एक्स वार लुक डिफरेंट. अगर आप मेल हैं तो आपके 23 पेयर में से एक जोड़ा जो होती है वो डिफर होता है. ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल, of which 22 pair are autosome and 1 pair of sex chromosome, making a total 46 chromosome in each cell. ह्यूमन बींग की प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं. इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, तथा 1 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो लिंग गुणसूत्र या एलोसोम क्रोमोसोम कहलाता है. इस फिगर में हम देख रहे हैं अगर फीमेल है तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स होता है, अगर मेल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होगा. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर. एसेंट्रिक क्रोमोसोम. एसेंट्रिक क्रोमोसोम आर दोस दैट लैक सेंट्रोमियर. द सेंट्रोमियर इज टोटली एब्सेंट ऑन द क्रोमोसोम. These chromosomes are observed due to effect of chromosome breaking process like irritation. एसेंट्रिक क्रोमोसोम. ए का मतलब एब्सेंट, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर. वे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर कम्प्लीटली या टोटली एब्सेंट होता है, यानी कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में नहीं होगा. इस टाइप का जो क्रोमोसोम जब बनता है, जब किसी सेल को हम रेडिएशन से ट्रीट करते हैं या उपचारित करते हैं, तब इस टाइप का क्रोमोसोम बनता है. मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम. मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर दोस दे कंटेन ए सिंगल सेंट्रोमियर. दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. द मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैन बी कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक if the centromere is located at the end of the chromosome. If the centromere is located toward the center, it is called a metacentric chromosome. And telocentric chromosome are those which are centromere present at the chromosome's end. मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम. मोनो का मतलब एक, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर. वे क्रोमोसोम जिनमें सिर्फ एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उन्हें हम मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं. मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जिनकी हम अगली स्लाइड में स्टडी करेंगे. डाइसेंट्रिक
chromosome. Dicentric chromosomes are those that have two centromeres that are present on its arm. These chromosomes are formed after two chromosome segments which a centromere is are fused end to end. डाइसेंट्रिक का मतलब डाई का मतलब टू सेंट्रिक सेंट्रोमियर। जब किसी क्रोमोसोम में दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह का क्रोमोसोम बनता है। इस तरह का क्रोमोसोम तब बनेगा जब दो क्रोमोसोम के सेगमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन दोनों ही सेगमेंट के पास में एक सेंट्रोमियर होना चाहिए। जब दो सेगमेंट जिनके पास दो एक सेंट्रोमियर है आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। Polycentric chromosome. Polycentric chromosome are those that contain more than two centromeres. These chromosomes are very common in plant. Poly more than two centromere. Centric centromere. Polycentric chromosome मतलब वे क्रोमोसोम जिनमें दो से ज़्यादा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और इस तरह के क्रोमोसोम जो होते हैं कॉमनली हमें प्लांट में दिख जाते हैं। Chromosome type based on centromere position. Metacentric chromosome. The metacentric chromosome has its centromere centrally located between the two arms. This gives the chromosome a typically Y shape that is seen during the anaphase. The arms of the chromosome are roughly equal in length. In certain cells, fuse of two acrocentric chromosomes lead to formation of metacentric chromosome. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के मिड वाले पार्ट में होता है तथा इसमें क्रोमोसोम की दोनों आर्म पी एम क्यू आर्म जो होती है लगभग सेम हो जाती है तथा इनसे बनने वाला शेप जो होता है वह वी शेप कहलाता है। यानी कि मेटासेंट्रिक से जो क्रोमोसोम का जो शेप बनता है वह वी शेप का होता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। Submetacentric chromosome. The arm of the submetacentric chromosome are said to be unequal in length. This is because the kinetochore is present in the submedium position. This gives rise to the L shape of the submetacentric chromosome. Submetacentric chromosome में जब सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के मध्य बिंदु के निकट होता है, यानी हम कहते हैं नियर द सेंटर, वो बिल्कुल सेंटर में ना होकर सेंटर के पास में स्थित होता है, तब सब मेटासेंट्रिक कंडीशन बनती है, यानी कि इस तरह का क्रोमोसोम बनता है। और इस तरह का जो क्रोमोसोम बनता है तब उसका शेप एल शेप का शेप बनता है। इस तरह टाइप का जो क्रोमोसोम होता है उसका शेप एल शेप का होता है। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऑल्सो नोन एज दे हैव ए सेंट्रोमेयर दैट इज लोकेटेड टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. The telometric chromosome have a rod-shaped appearance. In some cases, the telomeres extend from both the chromosome end. Thus, telocentric chromosome is not present in human. टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर टर्मिनल पार्ट पर होता है अर्थात क्रोमोसोम के टॉप पर होता है या शीर्ष पर होता है तो इस टाइप का क्रोमोसोम जो बनता है उसको हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। और इस टाइप के टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप जो होता है वो आई शेप का होता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर इज इन द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज सब टर्मिनल. This case the short arm of the chromosome to become really short, making it very difficult to observe. जब सेंट्रोमियर शीर्ष के या टॉप के निकट होता है, क्लोज टू द एंड, क्लोज के बिल्कुल अपने हम कह सकते हैं टॉप यानी कि टर्मिनल वाला पार्ट के निकट अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो हम उसको सब टेलोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का वापस हम देखते हैं जब सेंट्रोमियर सब टर्मिनल या टॉप के निकट अगर उपस्थित होता है तो हम उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और इस टाइप के क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो जे शेप का बनता है। इस तरह से हम इस डायग्राम में हम देखते हैं कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें बिल्कुल टॉप पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रिक यानी कि
नियर द टॉप, नियर द टर्मिनल पार्ट पर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, जिसके कारण इसका शेप हमें जे शेप का दिखाई देता है, टेलोसेंट्रिक हमें आई शेप का दिखाई दे रहा है। सब मेटासेंट्रिक एंड सेंट्रोमियर सेंटर में ना होकर नियर द सेंटर प्रेजेंट है, मध्य के पास में प्रेजेंट है, जिसके कारण इसके दोनों आर्म्स जो है, अपर आर्म एंड लोअर आर्म जो होते हैं वो अनइक्वल हो जाती है और ये हमें एल फॉर्म में दिखाई देता है। मेटासेंट्रिक में हम देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है तथा इनमें दोनों आर्म इक्वल होती है तथा ये हमें वी शेप के दिखाई देंगे। ये सारे क्रोमोसोम हमें मेटाफेज अवस्था के क्रोमोसोम हैं। जब एनाफेज में अगर दिखाई देंगे तब हम मेटाफेज, तो ये सिंगल क्रोमेटिड्स वाले हो जाएंगे तथा हम उनके उस समय शेप की अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं कि टेलोसेंट्रिक हमें आई शेप का दिखाई देगा, एक्रोसेंट्रिक हमें जे शेप का दिखाई देगा, सब मेटासेंट्रिक हमें एल शेप का दिखाई देगा और मेटासेंट्रिक हमें वी शेप का दिखाई देगा। इस तरह से आज हमने इस टॉपिक में टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा कि क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, हमने क्रोमोसोम को किस आधार पर बांटा गया है। क्रोमोसोम को हमने नॉर्मली ऑटोसोम तथा एलोसोम क्रोमोसोम में डिवाइड किया था। देन हमने सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर इसको डिवाइड किया। देन नंबर ऑफ द सेंट्रोमियर के आधार पर भी हमने इसको डिवाइड किया। देन हमने देखा कि किस तरह से टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। थैंक यू सो मच।